दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भूत भी कई प्रकार के होते हैं। आज मैं भूतों की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बुढ़वा एक प्रकार के भूत के बारे में है। जब कोई व्यक्ति किसी कारण वह पानी में डूबकर मर जाता है तो वह बुढ़वा भूत बन जाता है। बुढ़वा बहुत ही खतरनाक होते हैं, पर इनका पावर केवल पानी में ही चलता है। हमारे तरफ गांवों में जब खाटो खटिया में बहुत ही खटमल पड़ जाते हैं और खटमल मार दवा डालने के बाद भी वे नहीं मरते, तो लोगों के पास इन खटमल से बचने का बस एक ही रास्ता बचता है, और वह यह कि उस खटमली खाट को किसी तालाब आदि के पानी में डुबो दिया जाए। जब वह खटमली खाट 2-3 दिन तक पानी में ही छोड़ दी जाती है तो ये खटमल या तो पानी में डूबकर मर जाते हैं या अपना रास्ता नाप लेते हैं और वह खाट पूरी तरह से खटमल मुक्त हो जाती है। एक बार की बात है कि हमारे गांव के ही एक पंडित जी एक गड्ढे में अपनी बांस की खाट को खटमल से निजात पाने के लिए डाल आए थे। आपको बता दूं कि इस गड्ढे का निर्माण चिमनी के लिए ईंट पाथने के कारण हुआ है, नहीं तो पहले यह एक बराबर खेत हुआ करता था। बरसात के मौसम की अभी शुरुआत होने की वजह से इस गड्ढे में जांग भर ही पानी था। यह गड्ढा गांव के बाहर एक ऐसे बड़े बगीचे के पास है जिसमें बहुत सारी झाड़ियां उग आई हैं और इसको भयानक बना दी है। साथ साथ ही यह गड्ढा भी बरसात में चारों ओर से मूस आदि बड़े खर पतवारों से ढक जाता है। 2-3 दिन के बाद वे पंडित जी अपनी खाट यानी चारपाई को लाने के लिए उस गड्ढे की ओर बढ़े। लगभग शाम के 5 बज रहे थे और कुछ चरवाहे अपने पशुओं को लेकर गांव की ओर प्रस्थान कर दिए थे, पर अभी भी कुछ छोटे बच्चे और 1-2 महिलाएं उस गड्ढे के पास के बगीचे में बकरियां आदि चरा रही थी। ऐसी बात नहीं है कि वे पंडित जी बड़े डरने वाले हैं, वे तो बड़े ही निडर और मेहनती व्यक्ति हैं। रात रात को वे अकेले ही गांव से दूर अपने खेतों में सोया करते थे, सिंचाई किया करते थे। पर पता नहीं क्यों उस दिन उस पंडित जी के मन में थोड़ा भय व्याप्त था। उस गड्ढे के पास पहुंचकर जब पंडित जी अपनी बांस की खाट निकालने के लिए पानी में घुसे तो अचानक उनको लगा कि कोई उनको पानी के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है, पर वे तब तक हाथ में अपनी खाट को उठा चुके थे। इसके बाद वे कुछ कर न सकें और न चाहते हुए भी थोड़ा और पानी के अंदर खींच लिए गए। अभी वे कुछ सोचते तभी एक बुढ़वा चिल्लाया, अरे तुम लोग देखते क्या हो, टूट पड़ो, नहीं तो ये बचकर निकल जाएगा और अब ये अकेले मेरे बस में नहीं आ रहा है। तब तक एक और बुढ़वा जो सुअर के रूप में था चिल्लाया, हम इसको कैसे पकड़ें, इसके कंधे से तो जनेऊ झूल रहा है। इतना सुनते ही जो बुढ़वा पंडित जी से हाथापाई करते हुए उन्हें पानी में खींचकर डुबाने की कोशिश कर रहा था, वह फौरन ही हाथ बढ़ाकर उस पंडित जी के जनेऊ यज्ञोपवीत को खींचकर तोड़ दिया। जनेऊ टूटते ही लगभग आधा दर्जन बुढ़वा जो पहले से ही वहां मौजूद थे उस पंडित जी पर टूट पड़े। अब पंडित जी की हिम्मत और बल दोनों जवाब देने लगे और बुढ़वा उनसे 20 पड़ गए। बुढ़वों ने पंडित जी को और अंदर खींच लिया और उनको लगे वहीं पानी में ढांसने। पंडित जी और बुढ़वों के बीच ये जो सीन चल रहा था वह किसी बकरी के चरवाहे बच्चे ने देख लिया और चिल्लाया कि बीरेंद्र बाबा पानी में डूब रहे हैं। अब सभी बच्चे चिल्लाने लगे। तब तक बुढ़वों ने पंडित जी को उल्टा करके कीचड़ में उनका सर ढांस दिया था और ढांसते ही चले जा रहे थे। पानी के ऊपर अब रह रहकर पंडित जी का पैर ही कभी कभी दिखाई पड़ जाता था। बच्चों की चिल्लाहट सुनकर तभी हमारे गांव के श्री नेपाल सिंह वहां आ गए और एक आध बड़े बच्चों के साथ गड्ढे में घुस गए। गड्ढे में घुसकर उन्होंने बेहोश पंडित जी को बाहर निकाला। पंडित जी के मुंह, कान, आंख और सर आदि में पूरी तरह से कीचड़ लगा हुआ था। अब तक आलम यह था कि हमारा लगभग आधा गांव उस गड्ढे के पास जमा हो गया था। आनन फानन में उस पंडित जी को नहलाया गया और खाट पर सुलाकर ही घर लाया गया। कुछ लोगों को लग रहा था कि पंडित जी अब बचेंगे नहीं, पर अभी भी उनकी सांस चल रही थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर आ चुके थे और पंडित जी का इलाज शुरू हो गया था। 2-3 दिन तक पंडित जी घर में खाट पर ही पड़े रहे और अकबक बोलते रहे। 15-20 दिन के बाद धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हुआ, पर उनकी निडरता की वजह से उन पर इन दिनों में भूतों का छाया तो रहा, पर कोई भूत बुढ़वा उन पर हावी नहीं हो पाया। आज अगर कोई उस पंडित से पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था तो वे बताते हैं कि दरअसल इस घटना के लगभग 1 हफ्ते पहले से ही कुछ भूत उनके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि वे कई बार गांव से दूर खेत, बगीचे आदि सुरती या कलेवा आदि करते थे तो इन भूतों को नहीं चढ़ाते थे। इस कारण से कुछ भूत उनके पीछे ही लग गए थे, जिसकी वजह से वे उन दिनों में थोड़ा डरे सहमे हुए रहते थे। पंडित जी आगे बताते हैं कि जो बुढ़वा पहले उनको पकड़ा वह गुलाब
हमारे गांव का ही एक ब्राह्मण कुमार जो एक बड़े पोखर में डूबकर मर गया था, वही था। क्योंकि दूसरे किसी भी बुढ़वे में मेरा जनेऊ तोड़ने की हिम्मत तो दूर पास आने की भी हिम्मत नहीं थी। पर जब गुलाब ने जनेऊ तोड़ दिया तो सभी बुढ़वों ने हमला बोलकर मुझे पानी में ढांस दिया। ये कहानी सच्ची है या झूठी मुझे नहीं पता, पर आज भी मेरे गांव के लोग इस घटना को सत्य ही मानते हैं और उन लोगों की नजर में आज भी कुछ तालाबों में बुढ़वों का वास है। आपको बता दूं कि यह कहानी सुनाते समय मेरे भी रोएं खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।